तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का एक्सरसाइज 12.1, 12.2 और 12.3 को कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 11 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, देखिए 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCDR। ए इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 3, -1, 2, बी इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 1, 2, -4 एंड सी इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है -1, 1, 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। तो यहां पर देखिए हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD और इस ABCD पैरेललोग्राम का 3 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया गया है। हम लोगों को फोर्थ वर्टेक्स मतलब D वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो चलिए यहां पर पहले तो हम लोग एक पैरेललोग्राम यहां पर ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए एक पैरेललोग्राम पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने एक पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लिया और ये जो वर्टेक्स है इस वर्टेक्स का नाम हम लोगों ने A दे दिया, इस वर्टेक्स का नाम हम लोगों ने B दे दिया, इस वर्टेक्स का नाम हम लोगों ने C दे दिया और इस वर्टेक्स का नाम हम लोगों ने D दे दिया। यहां पर A वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया गया है आपका 3, -1, 2। B वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया गया है आपका 1, 2, -4। C वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया गया है आपका -1, 1, 2 और D वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन के शुरू में ही यहां पर हम लोग D वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेंगे। तो यहां पर D वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हम लोग एज्यूम कर लेंगे। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D बी x, y, z। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कैपिटल D बी x, y, z। तो D वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हम लोगों को निकालना है। हम लोगों ने D वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट मान लिया x, y, z। अब पैरेललोग्राम का एक थ्योरम होता है, उस थ्योरम को यहां पर हम लोग यूज करेंगे इस D वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो वो थ्योरम क्या है, यहां पर मैं उस थ्योरम को लिख रहा हूं। we know that diagonals of a parallelogram bisect each other। तो ये जो थ्योरम है डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इस थ्योरम को हम लोग यहां पर यूज करेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखिए अगर यहां पर देखिए 2 डायगोनल है, एक तो डायगोनल है आपका AC और दूसरा डायगोनल है आपका BD। तो दोनों डायगोनल को यहां पर हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो AC डायगोनल को यहां पर हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया और BD डायगोनल को भी यहां पर हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया। तो ये जो थ्योरम है वी नो डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ये जो AC डायगोनल है इस AC डायगोनल का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये जो AC डायगोनल है AC डायगोनल का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट और BD डायगोनल का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पैरेललोग्राम में इक्वल होता है। तो दैट मीन्स यहां पर आप अभी हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ AC, देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ द diagonal AC is equal to midpoint of the diagonal BD। अभी देखिए यहां पर A का कोऑर्डिनेट हम लोगों को पता है, C का कोऑर्डिनेट पता है।
तो AC डायगोनल का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? तो यहां पर फॉर्मूला को आप लोग पहले तो नोट डाउन कर लीजिए। मान लीजिए ये एक पॉइंट है कैपिटल A और इस A पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1, y1, z1 और यहाँ पर और एक पॉइंट है मान लीजिए B और ये जो B पॉइंट है इस B पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x2, y2, z2। अभी मान लीजिए ये A और B पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर एक लाइन बन गया। अभी ये जो AB लाइन है इस AB लाइन का ठीक मिडिल में मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है आपका C। तो ये जो C पॉइंट है इस C पॉइंट क्या है? AB का मिड पॉइंट है। तो इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला को यहाँ पर अभी हम लोग लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला यहाँ पर देखिए होता है आपका x1 मतलब यहाँ पर x कोऑर्डिनेट और यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या है? x2। तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। देन कोमा y कोऑर्डिनेट क्या है? y1। ए का y कोऑर्डिनेट है आपका y1 और b का y कोऑर्डिनेट है आपका y2। तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। देन कोमा ए का z कोऑर्डिनेट है आपका z1 और b का z कोऑर्डिनेट है आपका z2। तो z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये होता है आपका कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन निकालने के लिए फॉर्मूला। तो यहां पर अभी हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करके AC डायगोनल का मिड पॉइंट निकालेंगे और BD डायगोनल का मिड पॉइंट निकालेंगे। तो दिस इंप्लाइज अभी AC डायगोनल का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर देखिए x कोऑर्डिनेट है आपका 3 और यहां पर x कोऑर्डिनेट है आपका -1। तो यहां पर अभी हम लोग लिखेंगे 3 प्लस -1 डिवाइडेड बाई 2 देन कोमा -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 देन कोमा 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो AC डायगोनल का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहां पर हम लोगों ने लिख लिया। अभी राइट साइड में आइए। राइट साइड में BD डायगोनल का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है। तो देखिए B यहां पर है और D यहां पर है। तो 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2 देन कोमा 2 प्लस y डिवाइडेड बाई 2 देन कोमा -4 प्लस z डिवाइडेड बाई 2। दिस इंप्लाइज अभी यहां पर हम लोग करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को इक्वल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? देखिए 3 प्लस -1 मतलब अल्टीमेटली ये 3 -1 हो जाएगा। तो 3 -1 डिवाइडेड बाई 2। चलिए एक लाइन और एक लाइन सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां पर देखिए 3 -1 मतलब ये हो जाएगा आपका 3 -1 2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 देन कोमा -1 प्लस 1 मतलब 0 और 0 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 देन कोमा 2 प्लस 2 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 इज इक्वल टू इस साइड में क्या है? देखिए इज इक्वल टू इस साइड में है आपका 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2 कोमा 2 प्लस y डिवाइडेड बाई 2 कोमा -4 प्लस z डिवाइडेड बाई 2। अभी करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को यहां पर हम लोग इक्वल करेंगे। सो देयरफॉर अभी यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू यहां पर x कंपोनेंट क्या है? 1 प्लस x बाई 2। सो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इंप्लाइज अभी यहां पर क्रॉस करेंगे तो देखिए 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 1 प्लस x। यहां से हम लोगों को x निकालना है तो 2 और 1 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 - 1 इज इक्वल टू x। तो फाइनली 2 - 1 मतलब 1 तो 1 इज इक्वल टू x। दैट मीन्स x का वैल्यू यहां पर 1 आ गया। अभी नेक्स्ट यहां पर सेकंड कंपोनेंट को इक्वल करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 2 प्लस y बाई 2। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 0 इज इक्वल टू 2 प्लस y डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इंप्लाइज 2 इंटू 0 करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 2 प्लस y। अभी यहां से 2 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका -2 इज इक्वल टू y। तो y का वैल्यू आ गया आपका -2। नेक्स्ट थर्ड कंपोनेंट को इक्वल करेंगे तो 2 इज इक्वल टू तो नेक्स्ट यहां पर हो जाएगा आपका 2 इज इक्वल टू -4 प्लस z डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इंप्लाइज यहां पर क्रॉस करेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका 4 इज इक्वल टू -4 प्लस z। अभी ये जो -4 है इसको हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 4 इज इक्वल टू z। तो फाइनली 4 प्लस 4 मतलब 8 इज इक्वल टू z। तो यहां पर देखिए x का वैल्यू आया है 1, y का वैल्यू है आया है आपका -2 और z का वैल्यू आया है आपका 8। तो यहां पर देखिए हम लोगों ने d का कोऑर्डिनेट माना था x, y, z। x, y, z का वैल्यू यहां पर हम लोगों ने निकाल लिया। तो फाइनली यहां पर हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ कैपिटल D इज इक्वल टू x मतलब 1, y मतलब -2, z मतलब 8। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D इज इक्वल टू आया है 1 - 2 8।
तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं, देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टिसेस ए, इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 006, बी इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 040 एंड यहां पर सी होगा, ठीक है, यहां पर सी मिसिंग है, तो सी इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है आपका 600। तो यहां पर हमारे पास एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल का तो 3 वर्टेक्स होता है, तीनों वर्टेक्स का यहां पर हम लोगों को तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया गया है। हम लोगों को उस ट्राइंगल का मीडियंस का लेंथ निकालना है। तो पहले तो यहां पर हम लोग एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने एक ट्राइंगल बना लिया और इस ट्राइंगल का नाम यहां पर हम लोग दे देंगे ए बी सी। तो यहां पर हम लोगों ने ABC नाम दे दिया। अभी ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है, देखिए 006, बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है आपका 040 और सी का कोऑर्डिनेट दिया गया है आपका 600। तो यहां पर हम लोगों ने ट्राइंगल बना लिया और तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट भी हम लोगों ने लिख लिया। अभी हम लोगों को निकालना क्या है, देखिए हम लोगों को इस ट्राइंगल का मीडियंस का लेंथ निकालना है। अभी मीडियंस का मतलब क्या है, देखिए मीडियंस आप समझिए, मान लीजिए यहां पर ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है। तो यहां पर देखिए अगर हम लोग इस वर्टेक्स से ये जो साइड है, चलिए एक नाम दे देते हैं, इस ट्राइंगल का नाम हम लोगों ने ABC दे दिया। अभी BC साइड जो है, BC साइड का मिड पॉइंट, मान लीजिए ये BC साइड का मिड पॉइंट है। तो इस मिड पॉइंट को अगर हम लोग ए वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करेंगे, ये जो मिड पॉइंट है BC साइड का, इस BC साइड का मिड पॉइंट के ऊपर हम लोग ए वर्टेक्स से अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये जो लाइन है यहां पर अगर हम लोग इस पॉइंट को D नाम दे, तो ये जो लाइन है AD, ये क्या है, ये जो लाइन है AD ये क्या है, ये एक मीडियन है। ये क्या है, ये एक मीडियन है। सिमिलरली AC साइड का मिड पॉइंट, मान लीजिए AC साइड का मिड पॉइंट ये वाला है और इसको अगर हम लोगों ने E नाम दिया है, तो उसके बाद अगर हम लोग B को ज्वाइन करेंगे तो B क्या है, B क्या है, BEB, ये इस ट्राइंगल का एक मीडियन है। सिमिलरली AB साइड का अगर हम लोग मिड पॉइंट ले, मान लीजिए AB साइड का मिड पॉइंट को अगर हम लोग F नाम से डिनोट करें और अगर हम लोग CF को ज्वाइन करें, तो CF जो है, ये CF क्या है, CF इस ट्राइंगल का क्या है, CF इस ट्राइंगल का एक मीडियन है। तो मीडियन, मेरे ख्याल से आप लोगों को मीडियंस क्या है ये आप लोगों को समझ में आया है। अभी देखिए यहां पर देखिए एक ट्राइंगल में कितना मीडियंस होता है, एक ट्राइंगल में 3 मीडियंस होता है। तो दैट मीन्स हम लोगों को ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में 3 मीडियंस बनेगा। उन तीनों मीडियंस का क्या निकलना है, उन तीनों मीडियंस का लेंथ निकलना है। तो चलिए 3 मीडियन पहले तो बना लेते हैं। मान लीजिए BC साइड का मिड पॉइंट को हम लोगों ने D नाम दिया है, AC साइड का मिड पॉइंट को हम लोगों ने E नाम दिया है और AB साइड का मिड पॉइंट को हम लोगों ने F नाम दिया है। उसके बाद AD को यहां पर हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, B को यहां पर हम लोग ज्वाइन कर लेंगे और C और F को यहां पर हम लोग कुछ इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। तो यहां पर 3 मीडियंस बन गया, एक तो है आपका AD, दूसरा है आपका B और तीसरा है आपका CF। तो इन तीनों मीडियंस का लेंथ हम लोगों को निकालना है। तो चलिए पहले तो यहां पर सॉल्यूशन के शुरू में ही यहां पर हम लोग एज्यूम करेंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे लेट AD, BE एंड CF आर द मीडियंस and CF are the medians of the triangle ABC. CF are the medians of the triangle ABC. तो यहां पर हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। अभी देखिए यहां पर AD क्या है, AD इस ट्राइंगल का मीडियन है। तो AD इस ट्राइंगल का मीडियन है, मतलब क्या है, मतलब ये है, ये जो D पॉइंट है, ये D पॉइंट आपका BC साइड का मिड पॉइंट है। तो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे since AD is the median, so D is the midpoint. So D is the midpoint of the
साइड BC। सो सिंस AD, क्योंकि AD आपका मीडियन है, तो AD मीडियन है, मतलब D क्या है, D BC साइड का मिड पॉइंट है। तो D BC साइड का मिड पॉइंट है। और रिसेंटली हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा है एक लाइन का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट किस तरह से निकाला जाता है। तो यहां पर अभी हम लोग D पॉइंट जो है, इस D पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि D BC साइड का मिड पॉइंट है। तो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे therefore coordinates of capital D is equal to कैसे निकालेंगे, 0 + 6 divided by 2, 0 + 6 divided by 2, then comma 4 + 0, 4 + 0 divided by 2, then comma 0 + 0 divided by 2, this is equal to। अभी देखिए यहां पर 0 + 6 मतलब 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 3। देन 4 + 0 मतलब 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 2। देन 0 + 0 मतलब 0 और 0 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यह अल्टीमेटली आ जाएगा आपका 0। तो D का कोऑर्डिनेट यहां पर आ गया 3, 2, 0। तो यहां पर हम लोग फिगर में लिख लेंगे D का कोऑर्डिनेट मिला है 3, 2, 0। इसी तरह यहां पर अभी हम लोग लिखेंगे B मीडियन के बारे में। तो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे सिंस BE is the median, so E is the midpoint of the, since B is the median, so E is the midpoint of the side AC, Therefore coordinates of E is equal to, coordinates of E is equal to, तो E का कोऑर्डिनेट्स अभी हम लोग निकालेंगे। और E देखिए क्या है, E AC साइड का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के हम लोग E का कोऑर्डिनेट हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 0 + 6 डिवाइडेड बाई 2, देन कॉमा 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा 6 + 0 डिवाइडेड बाई 2। अभी यहां पर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 + 6 मतलब 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 3। देन 0 + 0 मतलब 0 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 0। देन 6 + 0 मतलब 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 3। तो फाइनली यहां पर E का कोऑर्डिनेट आया है 3, 0, 3। नेक्स्ट अभी हम लोग CF मीडियन के बारे में लिखेंगे। तो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे सिंस CF is the median, so F is the midpoint, of the side AB, therefore coordinates of F equal to, कोऑर्डिनेट्स ऑफ F इज इक्वल टू, तो F का कोऑर्डिनेट अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे। F का कोऑर्डिनेट, F क्या है, F आपका AB साइड का मिड पॉइंट है, तो F का कोऑर्डिनेट क्या होगा, F का कोऑर्डिनेट 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2, 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2, देन कॉमा 0 + 4, 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2, देन कॉमा 6 + 0, 6 + 0 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 0 + 0 मतलब 0 डिवाइडेड बाई 2 तो यह आ जाएगा आपका 0। देन 0 + 4 मतलब 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 2। 6 + 0 मतलब 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 3। तो फाइनली यहां पर देखिए E का कोऑर्डिनेट और F का कोऑर्डिनेट भी यहां पर हम लोगों को मिल गया। E का कोऑर्डिनेट यहां पर हम लोग फिगर में लिख लेंगे। E का कोऑर्डिनेट आया है 3, 0, 3 और F का कोऑर्डिनेट यहां पर हम लोगों को मिला है 0, 2, 3। अभी हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को AD का लेंथ निकालना है, BE का लेंथ निकालना है और CF का लेंथ निकालना है। तो AD, BE और CF का लेंथ कैसे निकालेंगे,
एडी का लेंथ निकालना है मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी निकालना है, बी का लेंथ निकालना है मतलब डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ई निकालना है, सीएफ का लेंथ निकालना है मतलब डिस्टेंस बिटवीन सी एंड एफ निकालना है। और डिस्टेंस किस तरह से निकाला जाता है ये भी हम लोगों ने देखा है। तो यहां पर अभी हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के एडी, बी और सीएफ का लेंथ निकालेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ द मीडियन AD इज इक्वल टू यहां पर हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन कैपिटल ए और ए का कोऑर्डिनेट है आपका 0, 0, 6 एंड कैपिटल डी और डी का कोऑर्डिनेट है आपका 3, 2, 0। दिस इज इक्वल टू, अभी यहां पर हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो रूट ओवर ऑफ 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, अभी देखिए 3 माइनस 0 मतलब 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, देन प्लस 2 माइनस 0 मतलब 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो यह जाएगा आपका 4, देन प्लस 0 माइनस 6 मतलब माइनस 6 और माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो यह जाएगा आपका 36। अभी देखिए 36 प्लस 4 40 और 40 प्लस 9 49, तो ये आ गया आपका रूट ओवर ऑफ 49। और रूट ओवर ऑफ 49 क्या होता है? रूट ओवर ऑफ 49 होता है आपका 7। तो यहां पर हम लोगों को 7 मिला है और यहां पर हम लोग दे देंगे यूनिट्स। दैट मीन्स एडी मीडियन का लेंथ आया है आपका 7 यूनिट्स। नेक्स्ट हम लोग बी मीडियन का लेंथ निकालेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे देयरफॉर length of the median BE is equal to distance between कैपिटल B और B का कोऑर्डिनेट है आपका 0, 4, 0 एंड कैपिटल E का कोऑर्डिनेट है आपका 3, 0, 3। अभी यहां पर हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो रूट ओवर ऑफ देखिए 3 माइनस 0 होल स्क्वायर देन प्लस 0 माइनस 4 होल स्क्वायर देन प्लस देन 3 माइनस 0 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, अभी देखिए 3 माइनस 0 मतलब 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो यह जाएगा आपका 9, देन प्लस 0 माइनस 4 मतलब माइनस 4 और माइनस 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो यह जाएगा आपका 16, देन प्लस 3 माइनस 0 मतलब 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो यह जाएगा आपका 9। अभी देखिए 9 प्लस 9 18, 9 प्लस 9 18 और 18 प्लस 16 करना है। तो 18 प्लस 16 करने के बाद कितना मिलेगा? ये आप लोगों को मिलेगा 34। तो रूट ओवर ऑफ 34 और यहां पर हम लोग लिख लेंगे यूनिट्स। तो यहां पर देखिए बी मीडियन का लेंथ आया है आपका रूट ओवर ऑफ 34 यूनिट्स। चलिए नेक्स्ट यहां पर लास्ट मीडियन CF का लेंथ निकालते हैं। तो यहां पर अभी हम लोग लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ द मीडियन CF is equal to distance between कैपिटल C और C का कोऑर्डिनेट है आपका 6, 0, 0 एंड कैपिटल F का कोऑर्डिनेट है आपका 0, 2, 3। तो यहां पर अभी हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो रूट ओवर ऑफ देखिए यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे तो यह हो जाएगा आपका 0 माइनस 6 होल स्क्वायर देन प्लस 2 माइनस 0 होल स्क्वायर देन प्लस 3 माइनस 0 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 0 माइनस 6 मतलब माइनस 6 और माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो यह जाएगा आपका 36, देन प्लस 2 माइनस 0 मतलब 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो यह जाएगा आपका 4 प्लस 3 माइनस 0 मतलब 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो यह जाएगा आपका 9। अभी देखिए 36 प्लस 4 40 और 40 प्लस 9 ये हो जाएगा आपका रूट ओवर ऑफ 49 और रूट ओवर ऑफ 49 करेंगे तो ये मिलेगा 7 और यहां पर हम लोग लिख लेंगे यूनिट्स। तो लास्ट CF मीडियन का लेंथ आया है आपका 7 यूनिट्स। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको आप लोगों को बार बार प्रैक्टिस करना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे देखिए, इफ द ओरिजिन इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल PQR विथ वर्टिसेस कैपिटल P 2a, 2, 6, मतलब कैपिटल P का कोऑर्डिनेट दिया गया है 2a, 2, 6, कैपिटल Q का कोऑर्डिनेट दिया गया है -4, 3b, -10 एंड कैपिटल R का कोऑर्डिनेट दिया गया है 8, 14, 2c, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। तो यहां पर देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है PQR और इस ट्रायंगल PQR का P बाट x का कोऑर्डिनेट, Q बाट x का कोऑर्डिनेट और R बाट x का कोऑर्डिनेट दिया गया है। हम लोगों को a, b, c का वैल्यू निकालना है और एक कंडीशन यहां पर दिया गया है, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड जो है, सेंट्रोइड अगर ओरिजिन इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड हो, अगर ओरिजिन इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड हो तब जाके हम लोगों को ए बी सी निकालना है। अब देखिए सेंट्रोइड का मतलब क्या है, देखिए समझिए, आप ध्यान से समझिए सेंट्रोइड का मतलब क्या है। जैसे कि यहां पर हम लोगों ने देखा है क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने देखा है मीडियंस, मीडियंस हम लोगों ने देखा है, मीडियंस मतलब बीसी साइड का मिड पॉइंट को अगर हम लोग ए बाट एक्स से ज्वाइन कर लेंगे तो ये मीडियन बन जाता है। इसी तरह 3 मीडियंस यहां पर ट्रायंगल में बनते हैं। अब देखिए ये जो तीनों मीडियन है, ये तीनों मीडियन देखिए इस पॉइंट में यहां पर ज्वाइन हुए हैं। तो ये जो मीडियन तीनों पॉइंट में ज्वाइन हुए हैं, किस पॉइंट में, इस पॉइंट में, और इस पॉइंट को मान लीजिए हम लोगों ने ओ नाम दे दिया। तो ये जो पॉइंट ओ है, कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट ओ है इस पॉइंट को कहा जाता है आपका सेंट्रोइड। मतलब एक ट्रायंगल का तीनों मीडियंस जहां पर ज्वाइन होते हैं, एक ट्रायंगल का तीनों मीडियंस जहां पर कंकरेंट करता है उस पॉइंट को कहा जाता है आपका सेंट्रोइड। मेरे ख्याल से सेंट्रोइड का मतलब क्या है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी देखिए सेंट्रोइड, एक ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालने के लिए, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला को हम लोगों को यहां पर समझना है। तो मान लीजिए यहां पर एक ट्रायंगल है, मान लीजिए यहां पर एक ट्रायंगल है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रख के हम लोग सेंट्रोइड कैसे निकाला जाता है उसको यहां पर हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम हम लोगों ने दे दिया एबीसी। ए बाट एक्स का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1, y1, z1, बी बाट एक्स का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x2, y2, z2 और सी बाट एक्स का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x3, y3, z3। तो यहां पर अभी हम लोग मीडियन बना लेंगे, तो AD एक मीडियन बना लिया, देन B एक मीडियन बना लिया, देन हम लोगों ने CF भी एक मीडियन बना लिया। तो ये तीनों मीडियन इस पॉइंट में यहां पर क्रॉस हुए हैं, तो इस पॉइंट का नाम हम लोगों ने O दे दिया। अब ये जो O पॉइंट है, इस O पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है उसको हम लोगों को यहां पर देखना है। O पॉइंट को क्या कहा जाता है, O पॉइंट को कहा जाता है आपका सेंट्रोइड, सेंट्रोइड, O पॉइंट को सेंट्रोइड कहा जाता है। और सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट किस तरह से निकाला जाता है, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, देन कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, देन कॉमा z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हो गया आपका एक ट्रायंगल का सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला। अभी इस फॉर्मूला को यूज करके ही हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले तो यहां पर हम लोग जो ट्रायंगल दिया गया है PQR उसको यहां पर ड्रॉ कर लेंगे। तो यहां पर हम लोगों ने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, इसका नाम क्वेश्चन में दिया गया है PQR, तो यहां पर हम लोगों ने PQR दे दिया। अब P पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है आपका 2, 6, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है आपका -4, 3b, -10 और R बाट एक्स का कोऑर्डिनेट दिया गया है आपका 8, 14, 2c। तो चलिए अभी यहां पर हम लोग सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन के शुरू में ही यहां पर हम लोग जो सेंट्रोइड का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है उस फॉर्मूला को हम लोग यहां पर लिखेंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे वी नो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल विद वर्टिसेस। तो हम लोग लिखेंगे वी नो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड ऑफ
coordinates of centroid of a triangle with vertices x1, y1, z1, x2, y2, z2 and x3, y3, z3 r। तो यहां पर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे r x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाई 3। तो यहां पर हम लोगों ने सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल किस तरह से निकाला जाता है उसको यहां पर हम लोगों ने लिख लिया। अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए हम लोग यहां पर ये जो ट्रायंगल है PQR, इस PQR ट्रायंगल का P, Q और R वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया गया है। तो अभी यहां पर हम लोग ये जो ट्रायंगल PQR है इसका सेंट्रोइड यहां पर हम लोग निकालेंगे। तो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल PQR R। तो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे coordinates of the centroid of the triangle PQR R। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला को यूज करेंगे 2a देन प्लस -4 देन प्लस 8। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 2a प्लस -4 देन प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3 देन 2 प्लस 3b देन प्लस 14 डिवाइडेड बाई 3 देन 6 देन प्लस -10 देन प्लस 2c डिवाइडेड बाई 3। दिस इज इक्वल टू यहां पर देखिए 2a और यहां पर प्लस और माइनस मिलके यहां पर हो जाएगा आपका -4 प्लस 8 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका +4 डिवाइडेड बाई 3, यहां पर देखिए 3b और 2 प्लस 14 करेंगे तो यह जाएगा आपका 16 डिवाइडेड बाई 3 देन यहां पर देखिए 2c और प्लस और माइनस मिलके यहां पर हो जाएगा आपका माइनस और 6 - 10 करेंगे तो यह हो जाएगा आपका -4 डिवाइडेड बाई 3। तो ये जो ट्रायंगल PQR है इस ट्रायंगल PQR का सेंट्रोइड को यहां पर हम लोगों ने निकाल दिया। अभी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड अगर ओरिजिन हो, मतलब इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट अगर 0 0 0 हो तो हम लोगों को ABC निकालना है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल हम लोगों को मिला है ये वैल्यू इज इक्वल टू 0,0,0। उसके बाद हम लोग कंपोनेंट्स को इक्वेट कर देंगे और हम लोगों को ABC का वैल्यू मिल जाएगा। अभी हम लोग लिखेंगे गिवन ओरिजिन इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल PQR। तो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे गिवन origin is the centroid of the triangle PQR। given origin is the centroid of the triangle PQR, therefore देके यहां पर हम लोग लिखेंगे therefore 2a प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, 3b प्लस 16 डिवाइडेड बाई 3, 2c - 4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू ओरिजिन मतलब 0,0,0। सो दिस इंप्लाइज अभी यहां पर फर्स्ट कंपोनेंट मतलब 2a प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, तो 2a प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0। देन सेकंड कंपोनेंट इज इक्वल टू 0, थर्ड कंपोनेंट इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे दिस इंप्लाइज 2a प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज अभी यहां पर हम लोग क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए 2a इज इक्वल टू -4, तो a का वैल्यू यहां से आ जाएगा आपका -4/2, मतलब यहां पर आ जाएगा आपका -2। सिमिलरली सेकंड कंपोनेंट क्या है 3b प्लस 16 डिवाइडेड बाई 3। तो सिमिलरली हम लोग लिखेंगे क्या 3b प्लस 16 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज यहां से देखिए 3b प्लस 16,
क्रॉस करेंगे तो 3b प्लस 16 इज इक्वल टू 0। सो यहां से 3b इज इक्वल टू -16, यहां से b इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -16 डिवाइडेड बाई 3। तो b का वैल्यू मिल गया। अभी थर्ड कंपोनेंट क्या है, 2c माइनस 4/3 इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे 2c माइनस 4/3 इज इक्वल टू 0 एंड दे देंगे यहां पर। सो दिस इंप्लाइज 2c माइनस 4, क्रॉस करेंगे तो 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 2c इज इक्वल टू 4 और यहां से c का वैल्यू 4/2, मतलब c का वैल्यू आ जाएगा आपका 2। तो फाइनली यहां पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर a का वैल्यू मिला है हम लोगों को -2, b का वैल्यू मिला है आपका -16/3 और c का वैल्यू मिला है आपका 2। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। ए का वैल्यू आया है आपका -2, बी का वैल्यू आया है आपका -16/3 और सी का वैल्यू आया है आपका 2। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो इस मेल एड्रेस पे आप मेल कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।